Hello everyone. Today we are going to learn tenses. What is tenses? Tense होता क्या है? Which tells you the time, right? Time बताता है which is present, past and future. Each tense carries four subtenses. There are three main tenses and each tense carries four subtenses. The first subtense is for present, simple, present continuous, present perfect, continuous. Same carries for past also. Past will be same होगा. Simple past, past continuous, past perfect, continuous. Same for future also. Future, simple future, future continuous, future perfect, continuous. These are the structure of tenses. Now we'll take the first tense. It is present. अभी present, past and future का जो basic जो main है simple, right? Simple is common in all three tenses. That is simple or indefinite. So हम present में उसका जो structure होगा subject plus first form of the verb plus object. Like sentence. Sentence का जो form होता है, sentence का जो structure होता है वो कैसे होता है? Subject plus verb plus object. This is the structure of sentence, right? Like in the same way for present ये sentence है. Sentence का जो structure है subject plus V1 plus object जो present tense में होगा कौन सा फॉर्म है? simple और indefinite, present indefinite में. और past indefinite में like past tense में subject plus V2 plus object. Subject and object is same for all, like ये sentence है इसमें subject and object तो same रहेगा but तो जो वर्ब होगा वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म यूज होगा तो इसमें पास्ट बिकॉज ऑलरेडी हो चुका है, इट इज ऑलरेडी डन, राइट. सेम फॉर फ्यूचर ऑल्सो. फ्यूचर का जो फॉर्मूला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. विल यूज करेंगे ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए. क्या यूज करेंगे? विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ एग्जाम्पल से हम थोड़ा अच्छे से जानेंगे. सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे राज इज अ सब्जेक्ट, राइट. राज प्लेस जो V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेस, राइट. एंड क्रिकेट विच इज ऑब्जेक्ट, राइट. लाइक इन द सेम वे पास्ट में प्ले का V2 सेकेंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड. राज इज अ सब्जेक्ट एंड प्लेड ईडी, राइट. सेकेंड फॉर्म विच इज V2 फॉर्म ऑफ प्ले एंड क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट. नाउ फ्यूचर सेम जो राज जो है सब्जेक्ट है एंड विल V1 ऑब्वियसली प्ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो राज विल प्ले क्रिकेट. सो यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? राज प्लेस क्रिकेट. पास्ट में राज प्लेड क्रिकेट एंड फ्यूचर में राज विल प्ले क्रिकेट. अब सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोई भी नाम ले लो. जैसे रिया ईट मैंगोस, राइट. रिया ईट्स मैंगो एंड उसका पास्ट क्या होगा? रिया एट मैंगो एंड उसका फ्यूचर फॉर्म क्या होगा? रिया विल ईट मैंगो. ओके, नाउ विल गो फॉर कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल का हम अपने एग्जांपल्स भी देखा है, स्ट्रक्चर भी देखा है. अब हम कंटिन्यूअस का देखेंगे, राइट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है जैसे हमने सिंपल का देखा था. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING. कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या है? ING फॉर्म होगा, राइट. ऑब्वियसली जो कंटिन्यू चल रहा हो. सो ING इज फॉर कॉन्टिन्यूस. जब भी आप कंटिन्यूअस देखेंगे वहां पे ING फॉर्म होगा ही होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर. सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट इज एम आर फॉर प्रेजेंट प्लस V1 प्लस ING, उसके बाद क्या होगा? प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल में हमने सब S प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल लिखा था बट यहाँ पे क्या ऐड होगा? इज एम आर होगा प्लस ING फॉर्म होगा. क्लियर. नाउ एग्जांपल देखते हैं. जो सब्जेक्ट है इज एम आर, राइट. आई के साथ हम इज यूज नहीं कर सकते, आई के साथ हम एम यूज नहीं कर सकते, आई के साथ आई यूज नहीं कर सकते. तो हम क्या यूज करेंगे? आई एम प्लेइंग क्रिकेट. सो यहाँ पे एम जो है इज एम आर एंड जो ऑक्सिलरी वर्ब है एंड यहाँ पे ING V1 प्लस ING. V1 क्या है? यहाँ पे प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस ING क्योंकि वो कंटिन्यूअस चल रहा है एंड ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट. सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट. दैट मीन्स जो प्लेइंग मीन्स जो कंटिन्यू चल रहा हो. ही इज प्लेइंग क्रिकेट.
ही के साथ में हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। दे आर, दे इज ए प्लूरल, राइट। आर कब यूज होगा, प्लूरल में आर आएगा। सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। सो यहाँ पे जो कॉमन जो है प्लेइंग, राइट। इज एम आर जो हमने डिफरेंट मैं 3 सेंटेंस इसलिए लिखा है क्योंकि तीनों में कैसे यूज करना बताने के लिए। बट प्लेइंग यहाँ पे जो V1 फॉर्म आपको पता चला होगा यहाँ पे, प्लस आईएनजी जो सब में ऐड हुआ है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी होता है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V1 प्लस आईएनजी। यहाँ पे V2 नहीं आएगा ऑब्वियसली। पिछले हम सिंपल में हमने पास्ट में V2 यूज किया था, बट यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है क्योंकि आईएनजी फॉर्म के साथ में ही हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ भी हम आईएनजी ऐड कर पाएंगे, ना कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इसीलिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, जो पास्ट में वॉज वेयर यूज होता है क्योंकि ऑब्वियसली दैट वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन, सो दैट्स व्हाई वी यूज वॉज वेयर। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और वेयर कब यूज होगा, इफ इट इज प्लूरल देन वी विल यूज वेयर। दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, राइट। प्लेस नहीं था इसलिए मैंने उसका सेंटेंस लिखा नहीं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज फ्यूचर, राइट। सब्जेक्ट प्लस विल बी और शॉल बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। V1 पहले भी था, आईएनजी फॉर्म ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो इट विल बी आईएनजी फॉर्म। देन विल और शॉल जो हम फ्यूचर के साथ यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शॉल बी, विल बी और शॉल बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका देख लेंगे, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राइट। यहाँ पे शॉल बी हो सकता है, विल बी, दोनों में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टेंस जो देखेंगे वो होगा परफेक्ट टेंस। Okay, now we are done with simple, continuous and perfect. Now the only thing left is perfect continuous tense. So अब हम perfect continuous tense के बारे में देखेंगे। Now present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. सबसे पहले हम देखेंगे present perfect continuous tense का स्ट्रक्चर होगा subject plus has or have been plus V1 plus ing plus ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, कॉन्टिन्यूअस मीन्स आईएनजी फॉर्म ही होगा। जो काम कंटिन्यू हो रहा हो वहां पे आईएनजी यूज हो। कंटिन्यूअस मीन्स इट्स कंटिन्यूअसली इट्स हैपनिंग, राइट। देयर वी विल यूज आईएनजी। नाउ यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट एज इट इज, सेंटेंस का पार्ट है सब्जेक्ट। हैज और हैव बीन, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज और हैव प्लस बीन यूज होगा। ओके, ये याद रखना, हैज और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज यूजुअल आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट क्या होगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे हैज क्यों नहीं लिया, हैव क्यों नहीं लिया, बिकॉज ही जो है ये सिंगुलर है, राइट। और हैव कब यूज होगा, प्लूरल के लिए यूज होगा। विथ सिंगुलर वी विल यूज हैज ओनली। ही हैज बीन यूज होगा परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हम बीन यूज करेंगे। अदर इट इज परफेक्ट ऑल्सो, प्रेजेंट ऑल्सो, पास्ट ऑल्सो, फ्यूचर ऑल्सो, देयर वी विल यूज बीन एंड प्लस आईएनजी। ओके, नाउ यहाँ पे जो हम ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर दिस थिंग। नाउ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो मैंने ऑलरेडी बोला है V1 ऑब्वियसली यहाँ पे परफेक्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस का जो कैसा पता चलेगा आपको, आईएनजी देके पता चल जाएगा। और बीन कैसे यूज होगा, परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीन यूज होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। ना यहाँ पे इसका पास्ट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड जो है पास्ट, राइट, हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो सेंटेंस होगा, एग्जाम्पल, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे हैज और हैव फॉर प्रेजेंट, हैड फॉर पास्ट एंड विल हैव फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे, विल हैव। जैसे फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल हैव एज इट इज है, यहाँ पे क्या यूज किया है, बीन प्लस V1। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ओके,
दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। प्रेजेंट ईच टेंस कैरीज 4 सबटेंसेस, जैसे मैंने बोला सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सब में सेम होगा। एंड सिंपल का जो मैंने जब सबका मैंने जो स्ट्रक्चर बोला है, अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको सेंटेंस फॉर्म करना भी इजी होगा। एंड यू शुड बी नोइंग दैट द which forms of the word, first form, second form and third form, you should be knowing that also. And present में हम क्या use करेंगे, first form of the verb, and past में for the second form of the verb, and for the future we'll use first form of the verb. And for perfect tense, perfect के लिए हमेशा हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, V3 is for perfect. बट यहाँ पे अगर हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज करेंगे, कंटिन्यूस विच इज कंटिन्यू, राइट, विच इज कंटिन्यूसली इट्स हैपनिंग, राइट, वहां पे हम आईएनजी, क्योंकि हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो इसलिए वहां पे ऑलवेज विल यूज V1. सो दैट्स इट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।